12 जो लोग हैं बिहार में जो पटना में अरेस्ट किए गए हैं, आप लोगों का मीडिया वाले भी वहां जाएं और मतलब इन्वेस्टिगेशन करें कि पेपर किस तरीके से लीक हुआ है। 57 हो जाएगी, पर हमें ओबीसी कैटेगरी वालों को 23,000 तक ही कॉलेज मिलते हैं, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। पर जिस प्रकार से स्कैम हुआ ये बड़े पैमाने पर, अब आशा टूट गया और बच्चा बहुत शौक में है, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। नीट रिजल्ट में जो गड़बड़ियां का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका अब दोबारा पेपर लिया जाएगा। जो 4 साल की आपकी पूरी तैयारी थी, जब इस तरीके के नतीजे आते हैं तो ये परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत कठिन होती है। लोग बताते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर इस तरीके से जो गड़बड़ियां सामने आती हैं रिजल्ट में, इसका किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है और कैसी आपकी तैयारी की जो जर्नी थी वो कैसी थी? अब एनटीए कहता है कि सिर्फ 1600 बच्चों का मैटर है ये, और अगर 1600 बच्चों का मैटर था तो ये रैंक जो है 20 से 25,000 कैसे बढ़ गई है? जो 25,000 रैंक बढ़ रही है सिर्फ 1600 से नहीं बढ़ सकती ना। तो इस चीज़ में पेपर लीक भी हुआ है, तो इसलिए ये रैंक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इस चीज़ के प्रूफ भी हैं, क्योंकि 12 जो लोग हैं बिहार में जो पटना में अरेस्ट किए गए हैं, आप लोगों का मीडिया वाले भी वहां जाएं और मतलब इन्वेस्टिगेशन करें कि पेपर किस तरीके से लीक हुआ है। जब हमने इस क्वेश्चन को एनटीए डायरेक्टर से बोला कि पेपर लीक हुआ है, इस पे आपका क्या एक्शन है, तो वो बोल रहे हैं कि पेपर जो लीक हुआ है वो छोटी मोटी ह्यूमन एरर है। हमने कहा सर ये छोटी मोटी ह्यूमन एरर नहीं है, बहुत बड़ी ह्यूमन एरर है, क्योंकि पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी ह्यूमन एरर है और इससे जो है रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 25 लाख बच्चों का नहीं, 25 लाख परिवारों का सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे कि डेली प्रोटेस्ट में बच्चे कम, पेरेंट्स ज़्यादा रहे, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन होने को लग रहा था वो बच्चे अब जब सेलेक्ट नहीं हो रहे तो वो बीमार पड़ गया। आपके जो ग्रुप्स होंगे, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, उनमें किस तरीके की हलचल है, क्या किस तरीके के रिएक्शंस हैं आपके दोस्तों के, क्या कह रहे हैं? हाँ, सभी लोग सोच रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। और आप वैसे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन समझते हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन कहाँ गया आपका? मतलब जब बच्चे ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्वीट 5 से 6 लाख तक ट्वीट हो चुके हैं ऑनलाइन रीनीट के लिए, लेकिन आपको उस पर वो दिख ही नहीं रहा है कि मतलब इतना ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या नाम है आपका, कितने मार्क्स थे, क्या रैंक थी, क्यों आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपके इश्यूज हैं? अनुज कुमार है, मेरे इस बार 620 नंबर थे, 58,000 रैंक आई है। पिछली बार इसी नंबर पे 18,000 रैंक आई थी, तो मतलब इतनी रैंक बढ़ गई है, तो मतलब पेपर लीक तो हुआ है। सिर्फ 1500 बच्चों के मतलब रीनीट होने से कुछ नहीं होगा। 1000 रैंक ऊपर चली जाएगी, 57 हो जाएगी, पर हमें ओबीसी कैटेगरी वालों को 23,000 तक ही कॉलेज मिलते हैं, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरी पिछले साल मतलब 33,000 रैंक थी, तो मुझे तो बीडीएस भी मिल रहा था पिछले साल, इस बार तो मेरे को बीडीएस भी नहीं मिलेगा। तो मतलब पेपर लीक हुआ है तो उसे दोबारा होना चाहिए ना सारे बच्चों के लिए। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? 4 साल से। 4 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा के। क्या करते हैं आपके पिताजी, किस तरीके से तैयारी कराई आपको? प्रॉपर्टी डीलर है पापा। कहाँ पे आपने तैयारी की थी? घर पे ही सेल्फ करी थी इस साल, तो उससे पहले मैं आकाश में था। कोचिंग की थी आपने? हाँ, 3 साल पहले आकाश में था, इस बार सेल्फ है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी हियरिंग हुई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 1563 बच्चे का जो है दोबारा कर देंगे और ग्रेस मार्क्स जो है हट जाएंगे, तो उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा, हमें तो मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें। तो यहाँ कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बच्चों का जो भविष्य है इस समय उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या नाम है आपका, आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए थे? मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है, मेरी बेटी का नाम कनक प्रिया है। इस बार 4 बार ड्रॉप करने के बाद 631 मार्क्स आ रहे हैं। 631 मार्क्स? जी, 631 मार्क्स आया है, तो हम लोग की ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा में हो जाएगा, पर जिस प्रकार से स्कैम हुआ ये बड़े पैमाने पर, अब आशा टूट गया और बच्चा बहुत शौक में है, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या वो इतनी शौक में कि वो यहाँ आ भी नहीं पाई है? नहीं, बच्चा उसके चलते भी तबीयत खराब है और बच्चे इस गर्मी में आने में समर्थ मैं आया हूँ कि चलो मैं चलता हूँ, बाकी कल आ जाएगी, बेटी भी कल आ जाएगी। अभी तबीयत खराब जी, एग्जाम को लेकर टेंशन में बच्चे बीमार से हो रहे हैं घर में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो मामला हुआ, हियरिंग हुई, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो हटा लिए जाएंगे, तो उस पर क्या आपको कुछ राहत मिलती दिख रही है इससे? नहीं, इससे सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद ही कहेंगे कि कम से कम 1500 लोगों को तो माना तो सही, लेकिन ये बात 1500 का नहीं है, कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को इसमें आगे किया गया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि बात ये 1500 की नहीं है। पेपर लीक हुआ है, वो नहीं पकड़े गए। जो एनटीए के बड़े लोगों ने ऐसा इस प्रकार का स्कैम किया है, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये गारंटी से बताता हूँ मैडम
कि यदि सीबीआई की जांच होगी तो निश्चित रूप से बड़े बड़े देश के नेताओं का इसमें हाथ पाएगा। बहुत भारी पैमाने पे रिश्वत लेके ये काम होता है। तो आपने जो आपका जो रोजगार है वो छोड़कर आप ये आ रहे हैं? मैं छोड़ गया है मैडम, बच्चों की खुशी के मारे। उससे बढ़कर क्या है, 4 साल जो बच्चा दिन रात मतलब 14-14 घंटा 15-15 घंटा प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। बच्चों के परिश्रम देख के हम लोगों को बहुत तरस आता है कि बच्चा कितना स्टडी कर रहा है, इसके बावजूद नहीं हो रहा है। सवाल कई हैं नीट रिजल्ट में आई गड़बड़ियों को लेकर, पेरेंट्स से लेकर स्टूडेंट तक, डॉक्टर से लेकर आरटीआई एक्ट्रेस तक, सभी अभी तक जो भी मामला हुआ है उस पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी कार्रवाई हुई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ कहा, उससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको हटाने से रिजल्ट में कोई भारी फर्क नजर नहीं आएगा। दीप्रिंट के लिए नूतन शर्मा की रिपोर्ट।